बारीकियों का ये लोग गलत फायदा उठाते हैं साहब। और मैं आपको सच कह रहा हूँ, योगी मॉडल लागू होना चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए कि तारीख पे तारीख से कोई मतलब नहीं। भले मैं वकील हूँ, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि फांसी कब मिलेगी, क्या होगा, इनको तो एनकाउंटर करो। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि एक साल पहले देवराज हत्याकांड हुआ था, उसी को लगभग कोई भुला नहीं पाया अभी तक एक साल के अंदर। और हाल ही में कल जो अहमदाबाद के अंदर नयन हत्याकांड हुआ है, उसी को लेकर आज सिंधी समाज यहाँ आक्रोश में है और रैली निकाली है। उन्होंने यहाँ पर झूलेलाल भवन से जो रैली निकाली गई, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सैकड़ों की तादाद में संख्या है इनकी। और ये आक्रोश रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुँचे। वास्तव में तो बहुत दुखद घटना है कि एक साल भी नहीं हुआ, एक साल लगभग पूरा हो गया है देवराज हत्याकांड को उदयपुर में। और एक साल बाद अहमदाबाद में सेम उसी तरह की घटना, उसी तरह की वारदात और उसी तरह का क्राइम किया गया। ये आप देख सकते हैं, ये नयन की तख्तियाँ लेके न्याय मांगने निकले हैं। सिंधी समाज पूरा आक्रोश में है। आइए आपको आगे दिखाते हैं कलेक्ट्रेट की दृश्य भी। तो दोस्तों, जैसा कि जिला कलेक्टर है वो आक्रोश रैली पहुंच चुकी है और पुलिस प्रशासन भी यहाँ तैनात है। ये आप देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। और जो आक्रोश रैली है ये पूरी आ रही है यहाँ पर कलेक्ट्रेट और ज्ञापन देने। ये ज्ञापन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के और जो अहमदाबाद के मुख्यमंत्री, उसके नाम ज्ञापन दिया गया समाज द्वारा। ये आप देख सकते हैं, वही दृश्य है। आइए आपको समाजजन से मिलवाते हैं, उनका क्या कहना है, उनमें क्या आक्रोश भरा पड़ा है। सिंधी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, सिंधी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, सिंधी एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, हथियारों को। की जय। आदरणीय महानुभावों, आज सिंधी समाज कलेक्ट्री परिसर में उपस्थित हुआ है। कल की एक घटना, एक हमारे समाज का स्कूली छात्र नयन जो पढ़ाई के हिसाब से स्कूल गया था और वहाँ एक विशेष समुदाय के बच्चों ने उसकी निर्मम हत्या कर दी। उसके विरोध में आज हम कलेक्ट्री परिसर में पहुँचे हैं। सारे समाज में रोष है। आए दिन इस तरह की घटनाओं से एक आदमी को झंझलाहट सी होती है। उसी संदर्भ में हमने कलेक्टर साहब के कार्यालय में भी एक ज्ञापन दिया है और आदरणीय एसपी साहब से भी हम मिले। उन्होंने भी हमने आश्वस्त किया है कि उचित कार्रवाई कर इस काम को जितना जल्दी हो। कुछ लोगों ने हमारे सुझाव दिया कि स्कूल में बच्चा जाता है, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्या वो बैग में लेके जा रहा है, क्या उसके पास है, साप्ताहिक 15 दिन में, 1 महीने में, तो वो दहशत का माहौल बनेगा। वो बच्चे भी सचेत हो जाएंगे, उनके माता पिता पर भी ये असर पड़ेगा कि हमारा बच्चा कुछ गलत तो नहीं ले जा रहा है।
इस तरह की हमारी प्रशासन से पुरजोर मांग है कि जिस परिवार का एक मासूम बच्चा आज उनसे बिछुड़ गया है, उनकी व्यथा तो परिवार ही समझ सकता है, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इस हिसाब से मैं निवेदन कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि राज्य सरकार सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई करे और वापस ऐसे काम की पुनरावृत्ति नहीं हो। उसके लिए आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिंदगी। भाई साहब, आपको लगता है कि उदयपुर शहर में भी 2 हत्याकांड हुए हैं? हाँ, बड़े जिससे विश्व पटल पर भाई साहब सवाल होंगे, उसके लिए भी विश्व पटल पर पूरा शहर बदनाम हुआ और लगातार ज्ञापन दिए गए। आज भी उन्हीं कांडों के अपराधी आज भी जीवित है, तो आपको लगता है कि हत्या हुई? आदरणीय आपको लगता है न्याय मिलेगा? आदरणीय महानुभावों, देखो न्याय और सजा देने का काम प्रशासन का है। इस तरह की वारदातों के विषय में हमने एसपी साहब से पुरजोर निवेदन किया है कि भी आए दिन यहाँ उदयपुर में 2-3 कांड हो चुके हैं, तो उन्होंने हमने आश्वस्त किया है कि मैं अपने स्तर पर और राज्य सरकार को आपकी बात पहुँचाऊँगा। इसी विश्वास से हम विश्वास करते हैं, विश्वास तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जो हमसे बच्चा छिन गया है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उसको अपने चरणों में स्थान दे और ऐसे कृत्य, ऐसे जघन्य अपराध की पुनरावृत्ति नहीं हो। इसलिए हमारा सारा समाज आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेता रहा है, नहीं तो कि ऐसा नहीं हो कि हमें आगे बड़ी कार्रवाई करके और उदयपुर बंद तक जाना पड़े, क्योंकि ये एक ऐसा अपराध है जो क्षमा योग्य भी नहीं है। और आज हमारी सारी पंचायतें भी और सारे समाज के युवा संगठन भी एकत्रित हुए हैं और अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक अधिवक्ता हैं, जो अहमदाबाद में जो हत्याकांड हुआ उसके क्या होनी चाहिए, क्या उनको सजा मिल पाएगी या नहीं, आप बताइए। कानून की बारीकियों का ये लोग गलत फायदा उठाते हैं साहब, और मैं आपको सच कह रहा हूँ योगी मॉडल लागू होना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए कि तारीख पे तारीख से कोई मतलब नहीं, भले मैं वकील हूँ, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि फांसी कब मिलेगी, क्या होगा, इनको तो एनकाउंटर करो। ये हत्या करने वाला कोई नाबालिग नहीं हो सकते हैं, इनके लिए ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला जाए, योगी मॉडल लागू करा जाए, तुरंत एनकाउंटर बस। आज जो ज्ञापन देने आए आप लोग, आज जो ये ज्ञापन देने आए समस्त समाज की ओर से झूलेलाल सेवा समिति के नेतृत्व में सभी पंचायतें, सभी युवा संगठन आए हैं और प्रशासन को ज्ञापन दिया है। जिस तरीके से देवराज की हत्या हुई और तुरंत प्रशासन ने बुलडोज़र चलाया, उसके परिवार को मुआवजा मिला। हर बार ये देखने में आता है, एक मॉडल हो गया कि छोटे बच्चों जो हथियार लेके जाते हैं उनसे मर्डर होता है और बाद में वो छूट जाते हैं। तो हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि जगह जगह जो स्कूल हैं, जिस तरीके की ऐसी घटनाएं मिलती हैं, उन घटनाओं में जो बच्चे शामिल होते हैं वहाँ जाके चेकिंग अभियान चलाएं, स्कूल के टीचरों को पाबंद करें और कम से कम जिस बच्चे ने हत्या करी उसका परिवार ही बरोबर इसमें इन्वॉल्व था, उसके साथ भी उसको जोड़ के इस अपराध में उनको भी सज़ा देनी चाहिए। क्योंकि अकेला बच्चा अगर घर से चाकू ले जा रहा है तो उसके माँ बाप को जानकारी नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। उसका बड़ा भाई और उसके जो दोस्त हैं जो उसको इस चीज़ की प्रेरणा देते, जहाँ से वो चाकू लाया, उनको भी मुजरिम बनाना चाहिए। और उदयपुर में पूर्व में भी 2 घटनाएं हो चुकी है। प्रशासन को हम ज्ञापन देने आए कि इस ज्ञापन को गुजरात सरकार तक पहुंचाएं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग जुटे हैं यहाँ पे। और हम निवेदन करते हैं, क्योंकि ना सिर्फ सिंधी समाज की, ये हिंदू समाज के लिए घटना है और आने वाले समय में जहाँ ज़रूरत होगी, अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो और भी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। पूरा समाज, हिंदू समाज को लेके इसके लिए उग्र प्रदर्शन भी करेगा। भैया, पहले भी जो घटनाएं हो चुकी है और आप देखें तो न्याय प्रक्रिया जो है बहुत ही धीरे चलती है, तो इसमें क्या किसी तरह के संशोधन की जरूरत है कि जल्द से जल्द मतलब न्याय मिले? देखिए, जो पहले कानून बना हुआ था, आज से 75 साल 74 साल पहले जब कानून बना था, उसमें पहली बार सरकार ने भारतीय न्याय जो लाए नहीं, उसमें चेंज किया। हम कोशिश करते हैं आने वाले समय में जो हमारे सांसद हैं उनको भी ज्ञापन देते हैं कि इस तरीके का जो नाबालिग द्वारा हत्या की जाती है और सोची समझी साजिश के द्वारा, उनको भी वो अपराध में उतनी सज़ा मिले जो दूसरों को मिलती है। हम कोशिश करेंगे, जो हमारे सांसद हैं उनको भी इस तरीके का हम ज्ञापन देंगे कि आने वाले संसद के सत्रों में वो इस कानून को चेंज करने के लिए अपनी आवाज़ उठाएं। और हम कोशिश करेंगे जो दूसरे सांसद हमारे हैं उनको भी अतिशीघ्र ज्ञापन देके इस कानून को चेंज करने के लिए उनसे निवेदन किया जाएगा। फांसी दो नयन के हत्यारों को, फांसी दो, 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 फांसी दो। तो ये
अहमदाबाद में हत्याकांड हुआ है नयन का, उसके बारे में आप ज्ञापन देने आए थे, जो क्या है? भाई हमने कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। जो ये नाबालिग के जो आजकल हो रहे हैं कांड, मैं तो कह रहा हूँ इस नाबालिग के लिए भी एक कड़ा कानून किया जाए। और हर जगह क्योंकि सिक्योरिटी, जिस तरह अपन माहौल में भी जाते हैं तो वहाँ सिक्योरिटी होती है। भाई आदमी यहाँ से घुसेगा, कोई जेब के अंदर कोई हथियार है, कोई है तो नहीं। इस तरह स्कूलों में भी क्या चेक इन होनी चाहिए और हफ्ते 2 हफ्ते उनको कानून समझाया जाए। और स्कूलों के प्रिंसिपलों को विशेष तौर से कहा जाए कि कोई भी बच्चा आता है उसके बच्चे के बेगे चेक की जाए। हमारे साथ सेंट्रल के पूर्व अध्यक्ष मौजूद हैं गिरीश राजनी। गिरीश जी, आप बताएं इसके बारे में, जो आप ज्ञापन देने आए हैं। बड़े दुखद की बात है, आज हमारे समाज का एक बच्चा नयन संतानी जो अहमदाबाद से रहता था और कल उसका स्कूल में मर्डर हो गया। आप सोचें कि एक बच्चे के लिए ये बोलना बड़ा दुखदाई है, उसका मर्डर हो गया। 8वीं क्लास के एक बच्चे ने 10वीं क्लास के बच्चे को मर्डर कर दिया। एक समुदाय विशेष के बच्चे ने हमारे समाज के एक नौजवान बच्चे को मर्डर कर दिया। काफ़ी दुख है। आज इसके लिए हम लोग सिंधी समाज उदयपुर सभी लोग यहाँ पे आए थे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने। ऐसा का ऐसा एक कांड है हमारे साल भर पहले उदयपुर में देवराज का भी हुआ था और जिसकी न्याय प्रणाली से अभी भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। उनका परिवार आज भी न्याय का इंतजार कर रहा है। इसके पहले हमारे उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ। एक से एक चीज़ें देखते काफ़ी वापस हमारा समाज काफ़ी आक्रोशित है इस समय। और आज हम लोगों ने बहुत शांति से हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे ज्ञापन दिया है। पर अगर हमारे को न्याय नहीं मिलता है तो आने वाले दिनों में हम इसके लिए उग्र आंदोलन जरूर करेंगे। समाज की एक बैठक रख के और इसके लिए उचित से उचित कार्रवाई की जाए।